दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूस ने खला में 75 चूहों को क्यों भेजा और इसके पीछे साइंस की दुनिया में क्या हैरानकुन हकायक छुपे हैं। ये वाकया सर्द जंग के जमाने की बात है, जब रूस और अमेरिका खला में सबसे पहले पहुंचने की दौड़ में थे। दोनों ममालिक ये चाहते थे कि वो खला में इंसानी जिस्म की कारकर्दगी, सेहत और बका के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात जमा करें। रूस ने इस मकसद के लिए मुख्तलिफ जानवरों को खला में भेजा, लेकिन सबसे दिलचस्प मंसूबा था 75 चूहों का स्पेस मिशन। ये मिशन सिर्फ एक तजर्बा नहीं था, बल्कि इसके जरिए खलाबाजों की हिफाजत और खला में तवील अरसे तक जिंदा रहने के उसूलों को समझना मकसूद था। ये मिशन सन 1980 की दहाई में अंजाम पाया और इसके लिए मुंतखब किए गए चूहे मखसूस तौर पर तरबियत याफ्ता थे। इनके जिस्मानी निजाम, दिल की धड़कन, हड्डियों और पट्ठों की मजबूती और ब्लड प्रेशर पर खुसूसी निगरानी रखी गई। हर चूहे को एक छोटे कैबिन में रखा गया, जिसमें हवा, खाना और पानी मुकम्मल निजाम के तहत फराहम किया गया। लेकिन सवाल यह था कि चूहे ही आखिर क्यों? चूहे इंसानी जिस्म के करीब तरीन हैवानात में शुमार होते हैं। इनके जिस्म का रद्द अमल, हार्मोन्स और दिमागी निजाम कई लिहाज से इंसान जैसा होता है। इसलिए ये जानवर खला में इंसानी जिस्म की मुमकिना मुश्किलात और रद्द अमल को समझने के लिए बेहतरीन मॉडल थे। इस मिशन के जरिए रूस ने कई अहम डेटाज जमा किए, जैसे खला में कम कशिश शिकल के असरात, तवील अरसे तक खुराक और पानी की कमी का जिस्म पर असर, दिमाग और आसाबी निजाम की कारकर्दगी में फर्क, हड्डियों और पट्ठों की कमजोरी। ये मिशन साइंसदानों के लिए एक नया दरवाजा खोलने के मुतरादिफ था, क्योंकि इससे खला में इंसानी जिस्म के लिए हिफाजती इक़दामात तैयार किए जा सकते थे। यहाँ पर यह पूरा निजाम सपोर्ट सिस्टम से लैस था। इस कैबिन में हवा, दर्जा हरारत, खुराक और पानी का मुकम्मल इंतजाम था। हर चूहे की सेहत और हरकत को सेंसर्स और कैमरे के जरिए मॉनिटर किया जा रहा था। चूहों को भेजने से पहले उन्हें खास तरबियत दी गई ताकि वो महदूद जगह में रहने की आदत डाल सकें। इन्हें हरकत की तरबियत, खाने पीने के शेड्यूल और नींद के दौरान रद्द अमल की मश्क कराई गई। ये तरबियत इसलिए जरूरी थी ताकि खला में वो पुरसुकून रहें और किसी किस्म के स्ट्रेस का शिकार ना हो। रॉकेट के उड़ान भरने के लम्हे निहायत हैरानकुन और सनसनीखेज थे। जब रॉकेट ने जमीन की कशिश से आजादी हासिल की तो चूहे पहली बार माइक्रोग्रेविटी का तजर्बा कर रहे थे। ये वो लम्हा था जब उनके जिस्म में मुख्तलिफ फिजिकल तब्दीलियां महसूस हुईं। खून की गर्दिश का फर्क, हड्डियों और पट्ठों पर कमजोर असरात, दिमाग में हरकत और रवैये में मामूली तब्दीली। साइंसदानों ने हैरत के साथ ये मुशाहिदा किया कि अक्सर चूहे माइक्रोग्रेविटी में खाने के निजाम और हरकत में हैरानकुन एडजस्टमेंट दिखा रहे थे। कुछ चूहे इब्तिदाई दिनों में थोड़े परेशान हो गए, लेकिन ज्यादातर ने खुद को जल्द एडजस्ट कर लिया। इस मिशन में एक और हैरानकुन पहलू यह था कि चूहे समाजी हैवानात हैं। वो ग्रुप के अंदर रहने की आदत रखते हैं, इसलिए उनके रवैये में रहनुमाई, ताउन और एतमाद की खुसूसियात देखी गई। खला में ये रवैये अहम थे क्योंकि ये इंसानी टीम वर्क और खलाबाजों के रवैये के मॉडल के तौर पर काम कर सकते थे। इस दौरान साइंसदानों ने हर हरकत और हर रद्द अमल का डेटा रिकॉर्ड किया, ताकि बाद में इंसानों के लिए खला में तवील क़याम के उसूल बनाए जा सकें। इन मुशाहिदात से ये भी पता चला कि कुछ चूहे माइक्रोग्रेविटी में बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं, जबकि कुछ को जिस्मानी तब्दीलियों के साथ एडजस्ट होने में ज्यादा वक्त लगता है। सबसे पहले साइंसदानों ने देखा कि माइक्रोग्रेविटी में चूहों के जिस्म में कुछ बुनियादी तब्दीलियां आईं। उनकी हड्डियां और पट्ठे जमीन की कशिश के बगैर कमजोर हो गए। खून की गर्दिश में तब्दीली आई, जिससे दिल और दीगर आज़ा पर फर्क महसूस हुआ। कुछ चूहे पहली बार हरकत में गैर मुतवक्के रवैये दिखाने लगे, लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह थी कि कुछ चूहे खुद ब खुद एडजस्ट हो गए। वो कमजोर हड्डियां और पट्ठों के बावजूद अपनी हरकत को बरकरार रख सके। साइंसदानों ने इसे फिजियोलॉजिकल रेजिलियंस कहा, यानी जिस्मानी मजबूती जो इंतहाई हालात में भी जिंदा रह सकती है। दिमागी तजर्बात में ये बात सामने आई कि खला में रहने से चूहों के सीखने और याददाश्त के अमल में फर्क आया। कुछ चूहे जमीन की तरह के मसाइल हल करने में बहुत तेज थे, जबकि कुछ को वक्त ज्यादा लगा। इससे यह पता चला कि माइक्रोग्रेविटी इंसानों की दिमागी सलाहियतों पर भी मुख्तलिफ असर डाल सकती है। चूहों के खाने और पानी के निजाम पर भी हैरानकुन नताइज मिले। चूंकि वहां खुराक महदूद थी और पानी कंट्रोल में था, कुछ चूहे बेहतरीन एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी दिखाते हुए कम पानी और खुराक में भी जिंदा रहने में कामयाब हुए। ये मुशाहिदा मुस्तकबिल में तवील खला के मिशंस में इंसानी ग़िज़ाई मनसूबाबंदी के लिए अहम था। साइंसदानों ने ग्रुप के अंदर समाजी रवैये और ताउन का भी बगौर जायजा लिया।
माइक्रो ग्रेविटी में कुछ चूहे दूसरे चूहों की मदद करने लगे, जैसे कि खाने या पानी तक रसाई में। इससे यह साबित हुआ कि समाजी हैवानात की ग्रुप वर्क सलाहियत खला में भी बरकरार रह सकती है, जो इंसानी मिशंस में टीम वर्क के मॉडल के तौर पर काबिल इस्तेमाल है। मजीद ये कि इस मिशन के दौरान तवील वक्त के लिए महदूद जगह में रहने की मश्क ने यह दिखाया कि चूहे ज़हनी तौर पर भी मजबूत रह सकते हैं, लेकिन उन्हें इब्तिदाई दिनों में हल्की ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे अहम दरियाफ्त ये थी कि खला में रहने से जिस्मानी और दिमागी दोनों सतहों पर होने वाली तब्दीलियां इंसानों के लिए मुस्तकबिल के तवील मिशंस में पेश आने वाले खतरात का अंदाजा देती हैं। साइंसदानों ने यह नतीजा अखज़ किया कि तवील खला में माइक्रो ग्रेविटी में जिस्मानी वर्जिश, खुराक, पानी और जहनी तरबियत के निज़ाम लाजमी हैं। अब आगे चलकर हम ये जानेंगे कि ये तजरिबात मुस्तकबिल के इंसानी खलाई मिशंस और मरीख या दीगर सैयारों पर आबादकारी के लिए किस हद तक रहनुमाई फराहम कर सकते हैं, और रूस ने यह मिशन क्यों खास तौर पर 75 चूहों के साथ किया। रूस के इस मिशन ने यह साबित कर दिया कि छोटे जानवर भी खला में इंसानों के लिए अहम मालूमात फराहम कर सकते हैं। 75 चूहों ने साइंसदानों को दिखाया कि माइक्रो ग्रेविटी में जिस्मानी, जहनी और समाजी तब्दीलियां किस तरह रूनुमा हो सकती हैं। ये मुशाहिदात मुस्तकबिल के तवील खलाई मिशंस, मरीख या चांद पर इंसानी आबादकारी और खला में ग़िज़ाई और तिब्बी मनसूबाबंदी के लिए इंतहाई अहम हैं। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि जिस्मानी वर्जिश, मुनासिब खुराक, पानी की मैनेजमेंट और जहनी तरबियत कामयाब मिशंस के लिए लाजमी अवामिल हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ चूहे इंतहाई हालात में जिंदा रहने और एडजस्ट करने की सलाहियत रखते हैं, जो इंसानों के लिए हौसला अफजा है। ये जाहिर करता है कि अगर हम सही मनसूबाबंदी करें तो खला में तवील अरसे तक जिंदा रहना मुमकिन है। इस मिशन ने साइंस और तहकीक की हदों को बढ़ा दिया और ये सबक दिया कि हर छोटा तजरिबा बड़ा मुस्तकबिल बदल सकता है। रूस के साइंसदानों ने चूहों के जरिए न सिर्फ जिस्मानी बल्कि दिमागी और समाजी रवैयों पर भी कीमती मालूमात हासिल की। आखिरकार ये मिशन हमें ये याद दिलाता है कि इंसानी जुस्तजू और तजर्बे की लगन ही हमें नई दुनियाओं की तलाश में कामयाब बना सकती है। छोटे चूहे जो जमीन पर मामूली लगते हैं, खला में इंसानियत के लिए एक बड़ा सबक बन गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि साइंस सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अमली तजरिबात में जीती जा सकती है। हर कदम, हर मुशाहिदा और हर तजरिबा इंसानियत के लिए नए इम्कानात के दरवाजे खोलता है। दोस्तों, रूस के 75 चूहों के मिशन ने खला में जिंदगी के लिए अहम डेटा फराहम किया। माइक्रो ग्रेविटी में जिस्मानी और दिमागी तब्दीलियों को समझने में ये तजरिबा बुनियादी साबित हुआ। चूहों के रवैये ने साइंसदानों को मुस्तकबिल के तवील खला मिशंस के लिए रहनुमाई दी। ग़िज़ाई इंतज़ाम, पानी की दस्तयाबी और जिस्मानी वर्जिश की अहमियत वाज़ेह हो गई। इंतहाई माहौल में जिंदा रहने की सलाहियत इंसानी खलाई मिशंस के लिए सबक आमूज है। ये तजरिबा सिखाता है कि छोटे जानदार भी बड़े खलाई इंकिशाफात का जरिया बन सकते हैं। इंसानी जुस्तजू और मुसलसल तहकीक खला में कामयाबी के लिए लाजमी है। मिशन ने दिखाया कि अमली तजरिबात ही साइंस के हकीकी नताइज देते हैं। हर छोटा मुशाहिदा मुस्तकबिल के बड़े मंसूबों के लिए कीमती मालूमात फराहम करता है। रूस के इस मिशन ने खला में इंसानी जिंदगी की तैयारी और साइंस की हुदूद को नए सिरे से समझने में मदद दी।